एंड वेलकम। इवेंट स्टार्ट करते हैं। Thank you so much. वो हील्स पहनकर चलने की आदत नहीं है मुझे। कोई बात नहीं, उतार देते। हाँ, कंफर्टेबल। मैं मेरी जूते नहीं पहनता। कुछ तो गड़बड़ है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्या प्रेजेंट किया तुमने? मैंने आज तक लाइफ में कभी ऐसी होस्टिंग नहीं देखी है। आखिर तुमने किया कैसे? हम कभी कभी भूल जाते हैं कि लोगों को आसान भाषा में समझाएं तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। मिस अकीरा, मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन से काफी इंप्रेस हुआ। मैं तुम्हें 5 लाख का बोनस देना चाहता हूँ। 5 लाख? तुम्हारी काबिलियत के लिए बहुत कम है। थैंक यू सर। सर मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आज तो टाइम नहीं है उनके पास। आज उनको तो बहुत काम है। देख, कितने सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स आए हुए हैं, उनको डिनर करना आपने बताया था ना सर। लकी प्लीज बस 5 मिनट सर, बस 5 मिनट प्लीज। नहीं दे पाएंगे सर, आपने कहा था ना कि आपको जाना है। हाँ अब हाँ सर सॉरी अकीरा, आज भी तुमने मेरी मदद नहीं की ना। तुम इतना भावुक मत हो। वो तुमने इतनी अच्छी होस्टिंग करी ना, अपना मूड मत खराब करो। चलो अब मिल जाएंगे ना, आज नहीं तो कल मिल ही लेंगे। सी यू। खाना, कितना सारा खाना है यहाँ पे, हम खाना खाते हैं। चलो कुछ भी खा लो। बैठो। अरे क्या हुआ? अरे तुम शराब पीती हो? और तुम्हें शराब पीना इतना पसंद भी है? नहीं, वो तो बचपन से फिल्मों में हीरोइनों को देखती थी ना, तो मेरा बड़ा मन करता था, इसलिए पी रही हूं। अकीरा, तुम ठीक हो? नहीं? शाबाश, आजा। आराम से आ जाओ। बस पहुंच गए। यहाँ पे बैठो। बहुत सॉरी, सो जा। पता है आज ना मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या? वो मैं कर दिया।
सिर्फ तुम्हारी वजह से। यार बैठो पति देव। तुम्हें पता है ये जो प्रपोजल बनाया ना नहीं तुमने, ये मेरा अभी का नहीं, मेरा बचपन का सपना, एकदम बचपन का। मैं भी वो सपना टूट जाएगा। मैं गांव तोड़ देंगे, फूड स्टॉल, मार्केट सब हटा देंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। क्या हुआ? बुरा सपना, भूत, क्या क्या देखा? रात को क्या कर रात को? हमारे बीच कुछ हुआ क्या? हमारे बीच में? हमारे बीच में तो सब कुछ हो गया। तुमने कल वाइन पी और पी के तो तुमने एक अलग रूप दिखा दिया अपना। क्या किया? तुमने मुझे यहाँ छुआ, मुझे वहां चूमा, और यहाँ पे तो तुमने क्या किया तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो। अकीरा अकीरा अकीरा, मैं मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं किया तुमने, सब ठीक है। ये देखो, कुछ नहीं किया, तुम सो गई थी शराब पी के और खराटे मार रही थी तुमसे। ऐसा मजाक टेंशन में आ गई ना। अरे तो क्या हो गया, पति हो ना तुम्हारा, तुमने तो कहा पति देव। सॉरी। यार 2 मिनट। थैंक यू। हाँ रवि, क्या रिपोर्ट है? सर, आपके दादाजी ने देवकुंड गांव में होटल के डेवलपमेंट को लेकर अपना फैसला कर लिया है। वो गांव अब जल्द ही साफ मैदान बना दिया जाएगा। हेलो, अंकल आप बस कुछ दिन लोकल्स का हौसला बनाकर रखिए। मैं देवकुंड को कुछ नहीं होने दूंगी। हे भगवान, अगर देवकुंड को कुछ हो गया तो अकीरा टूट जाएगी। मुझे ही कुछ करना होगा। अकीरा, अकीरा एक सेकंड, कहाँ जा रही हो तुम इतनी? सीईओ से मिलने। क्यों? और एक सेकंड, तुम सीईओ से ऐसे कैसे मिल सकती हो? तुमने कोई परमिशन ली, तुमने कोई अपॉइंटमेंट ली? नहीं ना, वो खाली थोड़ी बैठे हैं। उसने परमिशन ली मुझसे या मेरे गांव वालों से। जिस फूड मार्केट को तोड़ने के लिए वो सीईओ इतना उतावला हुआ जा रहा है ना, वहां एक वक्त पर मेरी माँ का ढाबा हुआ करता था। लकी, मुझे मिस्टर लक्ष्य से मिलना ही होगा। तुम और मिस्टर लक्ष्य से मिलोगी? रास्ता छोड़ो, मुझे जाना। हाँ, अंदर जाके क्या करोगी? मिस्टर लक्ष्य तो अंदर है ही नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ, वो तो बताने भूल गई। एक्चुअली देवकुंड गांव का जो डेमोलिशन है ना, उस प्रोजेक्ट में मेरे पापा भी तो पार्टनर है। देखना, अब ये पार्टनरशिप ना हमें बड़े बिजनेस फैमिलीज में से एक बना देगा। तुम्हें और अंकल को पहले से पता था इसके बारे में। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। मेरी फैमिली होकर मुझे इतना बड़ा धोखा। क्या फैमिली? अकीरा, हमने तुम्हें साथ इसलिए रखा था ताकि दादाजी का स्टूपिड वादा तुम निभा सको इस लूजर से शादी करके। और आज के बाद अगर सीईओ का नाम भी तुमने अपने मुंह से निकलवाया ना, तो उनसे कहकर तुम दोनों को जॉब से निकलवा दूंगी। रुको।
रुको रुको, ड्रामा कंटिन्यू करने से पहले टिक टिक टीवी को एक सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हो गया? परफेक्ट। चलो अब कंटिन्यू करते हैं ड्रामा। बस अब एक और शब्द बोला ना तुमने तो हमारा नौकरी से निकलने का डर खत्म हो जाएगा। और एक बार वो खत्म हो गया तो मुझे नहीं पता क्या होगा। समझी? सोच समझ के बोलना। मेरी फैमिली ने मुझे धोखा दिया है लक्की। अरे मैं कभी झूठ नहीं बोलती, किसी को धोखा नहीं देती। और मुझे धोखा देने वाले लोगों से ना सख्त नफरत है। मैं समझ सकता हूँ। देखो अकीरा, ये मुश्किल है, पर अभी तुम्हें इन सब चीजों के बारे में ध्यान नहीं दे। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन सब से, कुछ भी। तुम अभी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रपोजल पे ध्यान दो, ठीक है? क्या बोलने वाली हो, क्या करने वाली हो, उस पर ध्यान दो। एनर्जी से मत करो इनकी, ठीक है? हाँ रवि, सुनो, दादाजी के बर्थडे पे ना जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको बुला लेना। मैं उनके सामने ना एक बहुत अच्छा प्रपोजल रखने वाला, ठीक है? थैंक यू। अरे माँ, कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ मतलब? अपनी बहू से मिलने आई हूँ और क्या। आज उससे मिले बिना कहीं नहीं जाने वाली मैं। अच्छा, वाह। कहाँ है? मिल पाता हूँ। किरा, देखो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान ना करो ना तो अच्छा है। प्लीज तुम जाओ यार। मैं परेशान नहीं, तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। जरा सुनोगी? तुम्हारा जो ये पति है ना, एक अधेड़ उम्र की औरत के साथ रिश्ता चला रहा है। पता था। तुम मेरी बात मानोगी तो नहीं, इससे सबूत लेकर आई हो। लक्की ऐसा बिल्कुल। कीरा प्लीज, इसके पास सीईओ का अकाउंट है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता ये तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये बात है, मतलब उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि तुम वरदान ग्रुप के सीईओ। उसके बावजूद भी तुम्हारे साथ इतने प्यार से। लकी, इसका मतलब है लड़की बहुत गुणी है, बहुत अच्छी है, सुलझी हुई है, पर है कहाँ वो? मुझे मिलना है इससे। नहीं, माँ, अभी हम उसको नहीं बता सकते, सही वक्त पे बताएं, ठीक है? देखो कीरा, तुम्हारा पति इसी होटल में रह के जैसे गुलछर्रे उड़ा रहा है। पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? कुछ भी। अकीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब आई? बताया नहीं। अकीरा? ओ, तो ये है मेरी बहू। अरे अरे, खुश रहो। इतनी प्यारी है, तेरी पसंद कितनी अच्छी है। इन दोनों की एक्टिंग नहीं दिख रही क्या तुम्हें? अरे साफ साफ एक्टिंग कर रहे। चोरी पकड़ी गई तो नाटक शुरू। तुम सच में पागल हो या अभी पागल होने की एक्टिंग कर रही हो? अकीरा, मैं तुम्हारी बहन, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पीछा छुड़वा दो इससे। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? क्यों? बहू है वो मेरी। और तुम प्लीज चुप रहो। बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ। क्या है? क्यों? अरे तो रुक ना। अकीरा, ये लो, मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट।
छोटा सा मेंशन लंदन में। अरे कुछ भी बोलती है मम्मी यार, कितनी एक्साइटेड रहती हो। ये मजाक करती है मम्मी। मम्मी को ना मजाक करने की बहुत आदत है, पता नहीं क्यों हर किसी से मजाक करती रहती हो। हमारे पास तो यहाँ कुटिया नहीं है, लंदन में मेंशन कहाँ से आएगा? सब ढोंग है ना तुम दोनों का। हाँ? अकीरा, ये तुम्हें खरीदना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? रुको रुको, ड्रामा कंटिन्यू करने से पहले टिक टिक टीवी को एक सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हो गया? परफेक्ट। चलो अब कंटिन्यू करते हैं ड्रामा। मेरा नाम कामना। मदर इंडिया नहीं, एक्साइटेड हो जाती है मम्मी तुमसे ना, बहुत खुश उत्तेजित हो जाती है। सोच लो अकीरा, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। ये बॉडीगार्ड ना, ये भी मुझे थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है। तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये मेरी फैमिली है, और अगर मेरी फैमिली के बारे में तुमने कुछ भी और बोला ना, तो इस देसी हाथ का वजन समझ आ जाएगा तुम्हें। जा सकती हो तुम। फाइन। देखा, ये है मेरी बहू शेरनी। वैसे ये कैसे कपड़े पहना रखे हैं तूने? एक काम करें, आज ना हम लोग शॉपिंग पर चलते हैं, ठीक है? नए नए कपड़े खरीदेंगे। नहीं। चलो चलो चलो, तू फ्री हो जाएगा ना तो फोन कर लेंगे। चल चल कर लोगी? नहीं, चलो। माँ, अरे यार माँ तो आते ही शुरू हो गई। पता नहीं अब क्या नया ड्रामा होने वाला है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ये वाला दिखाना। नाइस, ये भी बहुत अच्छा है। जो भी पसंद हो वो ले लो। ये बहुत महंगा है। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुम बस ड्रेसेस चूज करो जो लेना है, ठीक है? मम्मी जी, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा है ये। कोई बात नहीं ना, ये वाला भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। तुम पर तो बहुत प्यारा लगेगा। ये है ना? कुछ और दिखाऊं? ये वाला, ये कैसा है? ये कलर कितना प्यारा लगेगा तुम पर, है ना? बहुत अच्छा है, लेकिन मम्मी जी यहाँ पर सारे कपड़े बहुत महंगे हैं। कोई बात नहीं ना, और भी कलेक्शंस है ना? वरदान के क्लोथिंग ब्रांड्स के स्टैंडर्ड्स इतने गिर चुके कि भिखारी भी अंदर चले आते हैं। सही। वरदान के क्लोथिंग ब्रांड में इसे सड़क छाप लोग क्या करने आए हैं? शॉपिंग करने आए, दिखाई नहीं देता? और तुम्हें जो करना है तुम वो करो, एटलीस्ट हमें अकेला छोड़ दो। चलो बेटा। मैम, ये 6 ड्रेस का टोटल बिल होता है 3 करोड़ 60 लाख। ओके। अब देखना बेटा, कैसे यहाँ के गार्ड्स इन दोनों को बाहर निकालते हैं। ये कार नकली है क्या? कौन नकली हो? इनकी शक्ल देखिए, तुम्हें सच में लगता है ये सब अफोर्ड कर सकते हैं? अरे कहाँ से चले आ जाते हो यार आप लोग। खरीदने की औकात नहीं होती तो कपड़ों को छूकर गंदा क्यों कर देते हो? शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। कार तो नकली लेकर आई हो और कहते हो कि बहुत कुछ कर देते हो। किसने यहाँ वीवीआईपी कार्ड स्वाइप किया? मुझे नोटिफिकेशन आया था, मैंने 2 बार पेमेंट कैंसिल की थी। यही दोनों है सर, लगता है चोरी किया हुआ कार्ड है। इन चोरों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए।
स्टूपिड, जानते भी हो ये वरदान ग्रुप का वीवीआईपी कार्ड है जो सिर्फ वरदान परिवार के मेंबर्स को मिलता है। आई एम सॉरी फॉर हिज बैड बिहेवियर मैम, प्लीज वेलकम। एक सेकेंड, ये दोनों और वरदान परिवार के मेंबर। मैनेजर, तुमने क्या सुबह सुबह थोड़ी चढ़ाकर आई है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? मैम आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। हद से आगे तो ये दोनों बढ़ रही है। आई बड़ी सास बहू की जोड़ी। हाँ? बस आंटी, अब इसके आगे और कुछ मत बोलना। अकीरा, तो शट अप। मेरी वाइफ और मेरी माँ के ऊपर अगली बार हाथ उठाया ना तो ये हाथ तोड़ के फेंक दूंगा। बदतमीज। समझाइए कुछ। आप क्या समझाएं? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? हाँ, हाथ तो अब आपको लगेगा मैडम। सिक्योरिटी लेके जाओ इन दोनों लेडीज को। छोड़ो। कीरा, ये गेम खत्म नहीं हुआ है। It's not over yet. छोड़ो मुझे। देख लेंगे तुम दोनों को। छोड़। मैम आज आपको 500 कस्टमर होने पर हमारे तरफ से 99.9% का डिस्काउंट मिलता है। सच्ची? मैम ये 150 का, ये 200 का, ये 300 में, ये 150 में। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। सच में? ये सारी ले लें? हाँ, एक और ले लेते हैं। हाँ, जो मन करे ले लो। इनको दिखाइए, जो इनको सबसे अच्छी लग रही है वो इनके लिए पैक कर दीजिए। हाँ, मुझे वो अच्छी लगती है। हाँ, ले लो। इसे 2 बार अच्छे से पैक कीजिए। रुको रुको, ड्रामा कंटिन्यू करने से पहले टिक टिक टीवी को एक सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हो गया? परफेक्ट। चलो अब कंटिन्यू करते हैं ड्रामा। ये क्या है? क्या? यहाँ कौन सोता है? बाहर मैं सोता हूँ। क्यों? क्या दिक्कत? हे भगवान, मतलब शादी के बाद अलग अलग कौन सोता है? कौन से युग में जी रहे हो तुम लोग? अरे अपनी अपनी मर्जी है माँ। मैं आती हूँ। क्या किया? क्या कर रहे हो? अरे कॉफी। कॉफी? नहीं। अरे अरे इतनी रात को कॉफी कौन पीता है माँ? नींद नहीं आएगी, आपको पता है। दिल रखने के लिए पी ले। तुझे तो आदत है ना वैसे भी। पी ले। दिल रखने की या कॉफी पीने की? कॉफी पी। बड़ी अलग लग रही है। अच्छी है ना? आपके हाथ का प्यार है ना इसमें। खत्म कर दी। शाबाश। पहली बार ऐसा लगा कॉफी पी के नींद आ रही। जा। मैं आता हूँ। हे बंगाली बाबा, बस आपके दिए हुए भस्म से ना मेरे बेटे की जिंदगी हरी भरी हो जाए। अखीरा वो माँ बाहर आई हुई है, हाँ, तो वो कह रही है कि उनको बाहर सोना है। तो मैं ये सोच रहा था कि आज मैं यहाँ सो सकता हूँ आसपास कहीं, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो। नहीं, कहाँ सोना है तुम्हें? वहां या फिर यहाँ? साइड बताओ।
ये तुम क्या कर आखिरा, I'm so sorry. अरे तू बाहर क्यों आ गया? अपनी माँ को दादी बनने का सुख भी नहीं दे सकता तू? माँ, बात वो नहीं, बात कुछ और ही है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन अगर दादाजी ने ठान लिया है तो फिर वो जमीन लेकर ही मानेंगे। और ये बात अगर अकीरा को पता चल गई तो उसका दिल टूट जाएगा। जानता हूं, इसीलिए दादाजी के जन्मदिन पे एक आखिरी कोशिश जरूर करूंगा। मैं भी तेरे साथ हूँ। बस, और क्या चाहिए? चाय तो पीनी पड़ेगी लेकिन। ठीक है। अरे आप लोग जाग गए? मैं जल्दी से नाश्ता बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम रुको। लकी, क्यों ना अपने हाथ से आज तुम हम दोनों को कुछ बनाकर खिला? मैं? ठीक है, इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता। फ्रेंच टोस्ट खाती हो? बेटा आओ, बैठो मेरे साथ। चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? ये किसने बनाई? लक्की ने? नहीं नहीं, अभी तो उससे कुछ बनवाएंगे। देखते हैं क्या बना कर लाता है। फ्रेंच टोस्ट कह रहा है ना? हेलो जी जी अंकल, ठीक है, 11 बजे होटल ब्लैक लोटस। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी। मम्मी जी, वो मेरा नाश्ता रहने देते हैं, मुझे ना अपने अंकल से मिलने जाना है, बहुत जरूरी काम है। कोई बात नहीं बेटा, जाओ। थैंक यू, बाय बाय बाय। तो उसके साथ सॉस या मैं कहाँ गई? अरे उसे अर्जेंटली अपने अंकल से मिलने जाना था, किसी होटल ब्लैक लोटस। तू वहां के मैनेजर को जानता है ना? उन्हें फोन कर, मेरी बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहू को तकलीफ नहीं होनी चाहिए? क्या बात है। ठीक है, आप तो खाओगे? यस। कांग्रेचुलेशन सर, आपकी सीट वीआईपी लाउंज में शिफ्ट कर दी गई है। अब हमारे वरदान ग्रुप्स के साथ टाइप जो होने वाले हैं। चलो चलो, मिस्टर विकास आते ही होंगे। अंकल, मुझे आपसे वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। मिस्टर विकास, मिस्टर विकास, आप तो सीईओ के काफी क्लोज हैं। हमारी और वर्धान ग्रुप की पार्टनरशिप जो हो रही है उसके लिए एक और मीटिंग की जा रही है। आप फिक्र मत कीजिए, मिस्टर यशवर्धन ने एक बार जो ठान लिया उसके बाद तो सीईओ को भी नहीं चलती। अंकल, आप तो उसी गांव में पले बड़े हैं, फिर आप अपने ही लोगों से उनकी जमीन, उनका काम कैसे छीन सकते हैं? और आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वहां पर लोग नहीं, भेड़ बकरी रहते हैं। माफी मांगो मिस्टर विकास से।
तुम जानते हो इनकी पहुंच कहां तक है? अरे रहने दीजिए मिस्टर शशांक। अगर ये लड़की एक रात मेरे साथ अगर कमरे में बिता दे तो मैं अपने आप ही इसे माफ कर दूंगा। रुको रुको, ड्रामा कंटिन्यू करने से पहले टिक टिक टीवी को एक सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हो गया? परफेक्ट। चलो अब कंटिन्यू करते हैं ड्रामा। ये क्या किया बदतमीज! मिस्टर विकास पे हाथ उठा दिया। अंकल आपने इसकी बात नहीं सुनी? तो क्या गलत बोला? हाँ, तुम जैसी लड़कियां ना इसी लायक है। ये नारी है मुझे आप लोगों से। जा कर रही हो? थप्पड़ का हिसाब अभी बाकी है। छोड़। छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम ठीक हो ना? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई एक सिक्योरिटी गार्ड की मुझ पे हाथ उठाने की? हाथ नहीं उठाया है, लात मारी है। तो जैसे खटिया इंसान को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, समझा? देख, तू आज देख तेरी क्या हालत करता हूं मैं। इस होटल से बाहर नहीं फिकवा दिया ना तो मेरा नाम भी विकास चौधरी नहीं। विकास चौधरी? हाँ? विकास चौधरी नाम का एक आदमी है ना, उसको हमारी कंपनी से बाहर निकालो और मेक श्योर उसको किसी होटल में कभी काम ना मिले। तू निकलवाएगा मुझे? सपने देख, सपने। व्हाट? मुझे फायर कर दिया? आखिर हो कौन तुम? मैं अखीरा का पति हूं और अगर आप में से किसी ने भी इसके साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप इसका परिवार है और मेरा ससुराल है, समझे? चलो अखीरा, ये लोग तुम्हारे लायक नहीं। आखिर ये है कौन? तुमने ये सब कुछ कैसे किया? सीक्रेट है मेरा। अरे जुगाड़ है मेरे कुछ, बट वो सब छोड़ो। मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। यश वर्धन जी का बर्थडे आने वाला है और उस बर्थडे में सारे जितने भी शेयर होल्डर लोग हैं, जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, वो सब होने वाला है। तो ये सही मौका है तुम्हारे लिए। तुम अपना आइडिया पिच कर सकती हो और क्या पता मान जाए। जहां तक मुझे लगता है मान जाएंगे। फिक्र मत करो, तुम्हारे इरादे नेक हैं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने हमारे यहाँ की फेमस डिश भी बनाई है डेमो के लिए। अरे वाह, फिर तो समझो बात पक्की है। अच्छा अब जल्दी करो, यशवर्धन जी भी आते होंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं आती हूँ। हाँ,
हो गया है। भगवान, ये सब कुछ खराब हो गया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, नहीं थैंक यू, थैंक यू। नहीं मैं क्या जी पैरी पोना दादाजी, कैसे हो? जिधर हो? कैसा है तू? मैं बिल्कुल एकदम चंगा। कितने अच्छे लग रहे हो, शॉल कितना अच्छा है। बेटा लक्ष्य। हाँ जी। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे कदमों को फॉलो करोगे, लेकिन अचानक ये गांव वालों से तुम्हें हमदर्दी कैसे हो गई, जो पूरा बोर्ड बुला लिया? दरअसल दादाजी, मैं ना आज एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल रखने वाला हूँ सबके सामने, और कसम से बहुत कमाल का प्रपोजल है। एक बार सब सुन लेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि हमारे देवकुंड के लिए और हमारे वरदान ग्रुप के लिए बहुत कमाल का सौदा है। ठीक है फिर, लेकिन अगर ये प्रपोजल अच्छा नहीं हुआ तो देवकुंड को डेमोलिशन करना ही पड़ेगा। सर मैं तो कहता हूँ सोचने की जरूरत ही क्या है, सारे प्लान्स तो रेडी हैं। हाँ सर, इस डील को रीथिंक करने का कोई फायदा नहीं है। अखीरा, मैं आया दादाजी। हाँ, अरे अखीरा तुम यहाँ बैठे हो, हमारा दादाजी यशवरदान आ गए। तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? सब ठीक है? सब खराब हो गया। मैं अपने गांव को बचा नहीं पाऊंगी। हीरा, अखीरा, चुप 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 चुप। तुम इस प्रपोजल के लिए रो रही हो? हाँ, तुम इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है ना, तुमने एग्जीबिशन में कैसे सारा भार अपने कंधे पे लेके सब कुछ ठीक कर दिया था, है ना? तुम आज भी वही करने वाली हो। हीरा, वो तुमसे तुम्हारा रुको रुको, ड्रामा कंटिन्यू करने से पहले टिक टिक टीवी को एक सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हो गया? परफेक्ट। चलो अब कंटिन्यू करते हैं ड्रामा। प्रपोजल छीन सकते हैं, पर क्या वो तुमसे तुम्हारा सपना छीन सकते हैं? क्या वो तुमसे तुम्हारा हुनर छीन सकते हैं? नहीं ना, ये सब क्योंकि तुम्हारे अंदर है, और तुम्हारे अंदर से कोई नहीं छीन सकता कुछ। तो जाओ और उनको दिखाओ तुम्हारे बचपन का सपना क्या है, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। कोई जरूरत नहीं है। हैप्पी बर्थडे सर। मैं जानती हूँ कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके लिए काम से बढ़कर और कुछ भी नहीं, लेकिन सर देवकुंड के लोकल्स के लिए भी उनका काम ही उनकी जिंदगी है। तो तुम्हें क्या कहना है? सर मैं ये कहना चाहती हूँ, देवकुंड के लोकल रेस्टोरेंट्स में जो स्वाद मिलता है वो चाहकर भी आपके बड़े बड़े होटलों में नहीं मिल सकता। ओह, तो तुम कहना चाहते हो कि वरदान का खाना बकवास है? बात खाने की नहीं, बात है कल्चर की। मैं ये कह रही हूँ कि आप अपना नाम, अपनी फैसिलिटीज देवकुंड के लोकल्स को भी दीजिए, और वो बदले में आपके नाम पर वो स्वाद लोगों में बिखेरते रहेंगे। और देखा जाए तो ये बहुत ही कमाल का है। जैसे जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं जिनके पास अपना खुद का कल्चर है, खुद का खाना है, जब हमारा वरदान उससे टाई अप करेगा तो जो टूरिस्ट वहां पे आते हैं उनके जहन में तो वो लोकल खाने का टेस्ट होगा, लेकिन वो जहां भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वो सिर्फ वरदान को ही प्रायोरिटी देंगे। इसमें मुनाफा ही मुनाफा है, मुझे लगता है।
तुम्हारे हाथ में क्या है? ये देवकुंड की स्पेशलिटी है, पर सर प्लीज, ऐसा बकवास खाना क्यों खा रहे हैं आप? बदबू भी आ रही है इसमें से। चुप! दोबारा मुझे टोको ना तो बेटी, ये स्वाद ये तुम्हारे हाथों में कैसे? इसे तो मैं 20 सालों से ढूंढ रहा हूँ। देवकुंड में हमारा ढाबा हुआ करता था, ये मैंने अपनी माँ से बनाना सीखा है, उसी देवकुंड में जिसे आप तोड़ना चाहते हैं। बेटी, बहुत साल पहले जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब मैंने भी एक ढाबे में खाना खाया था। उस औरत ने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया था, और तभी मैंने ठान लिया था कि फूड इंडस्ट्री में आगे बढ़ूंगा। बेटी, वो औरत तुम्हारी माँ ही थी। मुझे लगता है जब हम बिजनेस की दुनिया में बहुत ऊंचे, बहुत ऊपर जाते हैं, तो अपनी जड़ों को, अपनी रूट्स को, यहाँ तक कि अपनी मिट्टी को भी भूल जाते हैं। तुम्हारी माँ के उस खाने के स्वाद को मैंने उन ऊंचाइयों पर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे क्या पता था वो स्वाद तो यहाँ मेरी अपनी जमीन में ही मौजूद है। अरे सर, मैं कह रहा हूं ना, चोंचले इन भिखारियों के। ये मेरी भांजी है, और ये लड़का, ये तो गार्ड है, गार्ड। Shut up! तुम जिसके बारे में जहरीली बातें बोल रहे हो ना, ये मेरा पोता है। लक्ष्य वर्धन। ये लक्ष्य वर्धन है। अब सर, हमें माफ कर दीजिए। अखीरा बेटा, मैं तो तुम्हारी आंटी हूँ ना बेटा, प्लीज हमें माफ कर दो। अरे हमारा तो खून का रिश्ता है ना, है ना? हाँ अकीरा, तुम अपनी बहन को माफ नहीं करोगी? प्लीज प्लीज माफ कर दो। आप लोगों ने अपनी मिट्टी, अपने लोगों को धोखा दिया है, मुझे धोखा दिया है। आप लोग मेरी फैमिली नहीं हो ही नहीं सकते। प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से। जाइए प्लीज, जस्ट लीव। लक्ष्य बेटा, थैंक यू दादाजी। गुड चॉइस। आप ही का पोता हूं। ये कहाँ गई? देखो भाई, एक सेकंड। अकीरा, अकीरा, कहाँ जा रही हो? लकी में जा, सॉरी लक्ष्य, मैं जानती हूँ कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते थे। मैंने भी तो शादी अपने गांव को बचाने के लिए की थी, और अब तो काम हो गया तो जा रही हूँ ऐसे बिना कुछ बोले? मैं तुम्हारा स्टेटस मैच नहीं कर सकती, और तुम भी तो यही चाहते हो ना? मैं ये चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने जेब में ये लेके आया हूं तुम्हारे लिए। और तुम स्टेटस की बात कर रही हो? कैसा स्टेटस?
अब तो वैसे भी दादाजी ने तुम्हें मेरा पार्टनर बना दिया। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? शादी करोगी मुझसे? पर इस बार अच्छे से, फेरे वेरों के साथ। I love you, Akira. I love you too.